वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम और ईद मुबारक। आज हम ईद की खुशी में ही एक ज़बरदस्त किस्म की सेवइयों की मिठाई बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा पैन जो है वो प्री हीटेड है मीडियम लो पे। उसमें हम 4 टेबलस्पून घी डाल देते हैं, देसी घी। जी बिल्कुल, हम देसी घी में बना रहे हैं, ईद जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए ये चला गया। बाय द टाइम ये मेल्ट होगा उस वक्त हम अपनी सेवइयों पे काम करते हैं। देखिए मैं ये वाली सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी 150 ग्राम्स है, तो आप कोई भी सेवइयाँ वो जो रेगुलर होती है शीर खुरमा वाली वो ले लें। सिर्फ मैंने बता दिया है 150 ग्राम्स है। तो चले इसको हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं, बारीक यूँ दबा दबा के तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। देखें अच्छी तरह हमने इसका मसल दिया है और अब हम इसको अपने घी में डालते हैं। ये चला गया हमारे घी में। इसी तरह हम बाकी की सेवइयाँ भी काट के और डाल देंगे घी में। हम 3 पैकेट यूज़ कर रहे हैं। मैं इन दोनों को पहले ही क्रश कर चुकी थी, एक हमने आपके सामने किया है, तो ये सब चला गया इसमें। चलें अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छा देखिए हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम पे है और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 10-12 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर चेंज ना आ जाए, इसमें से खुशबू आने लगे और अच्छे से ये भुन जाए, जब तक हम भुनेंगे। और इसको हमें लगातार तो नहीं लेकिन काफ़ी पे अटेंशन करना है कि जल ना जाए, तो चम्मच चलाते रहना है, नज़र रखनी है। ये आराम से जल सकती है, हालांकि मीडियम पे हमने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार इसको आप चलाएं। अच्छा देखिए हम इसे 12 मिनट से भून रहे हैं। अब आप देखें कैसी लग रही है ये। देखें आपको जब लगे कि कलर ऐसा हो गया डार्क सा, और तब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून भर के हमारे कुटे हुए बादाम, ये ऐसा है कि पाउडर भी है और थोड़ी टूटी भी है, हमने इसको चॉपर में इस तरह से किया। 2 टेबलस्पून भर के ये पिस्ते डाल देंगे और 2 टेबलस्पून भर के ये ड्राई हमारा खोपरा जो अनस्वीटेंड है ये डाल देते हैं। चलिए तो अब इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। देखिए अब तो और भी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी। देखिए हमारे बादाम पिस्ते भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इस पॉइंट पर हम अपना कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, जो कि 1 1/4 कप है। अच्छी तरह से हर जगह अभी से ही फैला के डाल देते हैं ताकि मिक्स करने में हमें आसानी रहे। ये चला गया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए हमें ये सब जगह कंडेंस मिल्क पहुंचा देना है, हर जगह ये गीला हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कंडेंस मिल्क को सब जगह पहुंच जाना ज़रूरी है। अच्छा देखिए अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी ना देखी हो तो मैं यहाँ लिंक डालती हूँ, आप वो घर पर बनाएं। ज़बरदस्त सा, सस्ता और मज़ेदार। अच्छा देखिए ये बहुत अच्छे से मिल गया है। अब हमें इसे पकाना नहीं है, तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको फैला लेते हैं। किसी भी चम्मच के साथ इवनली फैला देना है। अच्छा देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें गरम गरम में ही 2 टेबलस्पून हमने पकाते हुए में डाला था, 2 टेबलस्पून, या आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं।
ये हम बादाम छिड़क देते हैं कूटी हुई, और 2 टेबलस्पून के आसपास पिस्ते, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून खोपरा, चलें अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे उसी चम्मच की मदद से। चलें अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। छुरी से भी कर सकते हैं, आपको जितने छोटे बड़े पीसेस करने हो आप कर सकते हैं। मैं इतने कर रही हूँ, गरम में कर लेना बेटर होता है ताकि वो सेटल हो जाए ना। देखिए ये तो हो गए हमारे पीसेस, और अब हम इसको 5-7 मिनट 10 मिनट के आसपास रेस्ट देते हैं, फिर हम डिश आउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट में। देखा कैसा झटपट मज़े से बन गया, और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट में। फ्राई किया, कंडेंस मिल्क डाला, बादाम पिस्ते डाले, जमा दिया, रेडी टू गो। कोई ख़ास कुछ एफर्ट भी नहीं गया, ना इतनी सारी चीज़ें गई। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये लगता कैसा है देखने में। इतना क्रिस्पी और क्रंची है। चलो मैं खाती हूँ। गजब का है, परफेक्ट मीठा, क्रंचीनेस एंड स्वीटनेस, उसके साथ नट्स, ज़बरदस्त। ये मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक, ईद की गिफ्ट है। आप लोग बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।